नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लॉस एंजल्स की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद लोगों का विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमेरिकी जनता में भारी असंतोष है। हालात बिगड़ता देख अब लॉस एंजल्स में मरीन कमांडो की भी तैनाती कर दी गई, जिसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और राष्ट्रपति ट्रंप में आर पार की लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। ट्रंप ने गवर्नर की गिरफ्तारी की बात कही है, वहीं गवर्नर ने भी ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप पर हुई एफआईआर, लॉस एंजल्स में बढ़ रहा है तनाव। इस सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन और अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव, आपस में भिड़े दोनों देशों के अधिकारी। अमेरिका और चीन के आर्थिक संबंध पर हो गई बहस। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के लिए अमेरिका जिम्मेदार, पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से बढ़ सकती हैं शहबाज सरकार की मुश्किलें। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश, खतरे में आई यूनुस की कुर्सी। यूनुस सरकार ने ढाका में जुलूसों और रैलियों पर लगाया बैन। और चलते चलते में देखेंगे, क्या जानवरों को भी आते हैं सपने? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, पहले आसान और जल्द फायदा दिलाने पर फोकस। भारी तनाव के बीच रूस और यूक्रेन में युद्ध बंदियों की हुई अदला बदली। 2 जून को इस्तांबुल में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का ये पहला कदम। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिका पर निर्भरता घटाने पर दिया जोर, बोले कनाडा अगले साल तक पूरा करेगा नाटो का रक्षा खर्च लक्ष्य। अमेरिका में भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर किया निर्वासित, अपराधियों जैसा सलूक किए जाने का वीडियो आया सामने। तो अमेरिका की जनता में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन से लॉस एंजल्स की सड़कों पर प्रशासन और वहां के नागरिकों के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। लोग ट्रंप की अप्रवासन नीति के तहत पड़ रहे व्यापक छापों का विरोध कर रहे हैं और नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद से उनका ये प्रदर्शन काफी हिंसात्मक होता जा रहा है। अमेरिका के नेशनल गार्ड्स लोगों को संभालने में नाकाम साबित हुए। ऐसे में हालात को सामान्य करने के लिए पेंटागन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। पेंटागन ने वहां 700 मरीन को तैनात करने का फैसला लिया है। ये मरीन नेशनल गार्ड के जवानों के साथ मिलकर हालात को काबू में लाएंगे। मरीन अमेरिका के सशस्त्र बलों की एक शाखा है जो भूमि, समुद्र और हवा तीनों में ही लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। पेंटागन का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब कैलिफोर्निया ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती को असंवैधानिक करार देते हुए इसे ट्रंप की रणनीति का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य अप्रवासन विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए तनाव बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हमने उन पर मुकदमा दायर किया है। गवर्नर ने ट्रंप पर तनाव भड़काने के आरोप लगाए, जिसके बाद ट्रंप भी गवर्नर से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम की गिरफ्तारी का समर्थन करेंगे। दरअसल इससे पहले ट्रंप के सीमा प्रभारी टॉम होमन ने धमकी दी थी कि राज्य में प्रवर्तन की कोशिशों के रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें गेविन न्यूसम समेत लॉस एंजल्स के मेयर करेन बास भी शामिल है। और अब क्योंकि कैलिफोर्निया के गवर्नर ही ट्रंप के फैसलों की निंदा कर रहे हैं, ऐसे में अब उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इन हालात में लॉस एंजल्स में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 6 जून से ही लोग ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें अमेरिका से बाहर भेजने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर के छापों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों से भी झड़प हुई, उन्होंने कई गाड़ियां फूंक दी। ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी बेअसर रही, जिसके बाद उनकी संख्या 2000 से 4000 कर दी गई और साथ ही 700 मरीन गार्ड्स की भी तैनाती के आदेश हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन विद्रोह अधिनियम को लागू नहीं कर रहा है, जो सैनिकों को नागरिक कानून प्रवर्तन में सीधे भाग लेने की इजाजत देगा। राष्ट्रपति ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मास्क पहने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप के इस सख्त रुख के आगे लोग झुकेंगे या ये प्रदर्शन अभी और बढ़ेगा।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के रिश्तों की। तो अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते जानकारों का तो दावा है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, उससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की संभावना धूमिल होती दिख रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर शंघाई में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 110वीं वर्षगांठ पर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत स्कॉट वॉकर ने कहा कि अमेरिका चीन के आर्थिक रिश्ते लंबे समय से असंतुलित रहे हैं। उन्होंने चीन में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई रोकने की बात कही। इसके जवाब में शंघाई के कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी चेन जिंग ने वॉकर के भाषण के बाद कहा कि महावाणिज्य दूत का नजरिया पूर्वाग्रह से ग्रसित, निराधार और दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत से मेल नहीं खाता है। बता दें कि मई में दोनों देशों ने कुछ टैक्स कम करने के लिए 90 दिनों की मोहलत पर सहमति जताई थी, लेकिन कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। ट्रंप ने चीन पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आमचाम शंघाई के अध्यक्ष एरिक झेंग ने कहा कि अनिश्चितता के कारण कई व्यवसायों ने फैसले लेने बंद कर दिए हैं। यह बहस ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग ने हाल ही में फोन पर बात की थी। दोनों नेता व्यापार को लेकर चल रही तनातनी को कम करना चाहते थे। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है और इसके कारण दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चीन का कहना है कि अमेरिका ने जेनेवा में हुए व्यापार शुल्क समझौते को तोड़ा है। उसने अमेरिका पर कई तरह के आरोप लगाए। इनमें एआई चिप के निर्यात पर नियंत्रण, चीन को चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री रोकना और चीनी छात्रों के वीजा रद्द करना शामिल है। ये सारे मुद्दे अभी सुलझे नहीं थे कि अब एक नया खड़ा हो गया है। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो हिंदुस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां हिंदुस्तान की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन ने अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल दी है, तो पाकिस्तान अब इस आतंकवाद के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता रहा है। पाकिस्तान की पीपीपी पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका दौरे पर हैं और वहां वे एक बयान से ब्लंडर कर गए जो पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं और हम अन्य चीजों पर बात करते हैं। हमने बीते कई दशक इन्हीं मुद्दों पर बात करने में बिताए हैं। यही मुद्दे पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लगातार प्रभावित करते रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते हुए अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े, उनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती बढ़ी है। जरदारी ने कहा कि हमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है कि हमें अब क्या करना चाहिए और अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद वहां जो हथियार रह गए हैं, जो आतंकियों के हाथ लग गए हैं, उनका क्या करना है। जरदारी का कहना है कि तालिबान की ताकत अमेरिका की गलती और पाकिस्तान की बेबसी है। उनका यह बयान अमेरिका के साथ ही अफगानिस्तान को भी नाराज कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वैसे पाकिस्तान की आदत रही है कि जब भी वो किसी मुश्किल में फंसता है तो आरोप दूसरों पर मढ़ देता है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तनाव के लिए भी हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया और अपना पलड़ा झाड़ लिया। लेकिन इस बार जरदारी के बयान से अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वक्त संकट में घिरती दिख रही है। एक तरफ सेना और विपक्ष मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूनुस ने साफ कर दिया है कि चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही हो पाएंगे। इस बीच चर्चा यह भी चल रही है कि यूनुस की इच्छा चुनाव कराने की है ही नहीं। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि यूनुस जुलाई में बड़ा कदम उठा सकते हैं। अमेरिका की मदद से यूनुस बांग्लादेश में इमरजेंसी का ऐलान कर सभी संवैधानिक पदों पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद सेना के चीफ और राष्ट्रपति को भी उनके पद से बेदखल किया जा सकता है और बदले में यूनुस अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप सौंप सकते हैं, जिस पर अमेरिका की लंबे वक्त से नजर बनी हुई है। लेकिन यूनुस के लिए यह सब इतना आसान होता नहीं दिख रहा। उनका विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सिविल सेवकों, शिक्षकों, विपक्षी दलों और सेना की तरफ से भी अब यूनुस को सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है। बीएनपी की तरफ से तो हाल के दिनों में ढाका में सबसे बड़ी रैली भी आयोजित की जा चुकी है, लेकिन अब यूनुस सरकार की तरफ से ढाका में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई।
द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस यानी डीएमपी ने राजधानी में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास, जमुना गेस्ट हाउस, बांग्लादेश सचिवालय और आसपास के क्षेत्रों को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया है। दरअसल सिविल सेवकों और ढाका सचिवालय के अधिकारी की तरफ से यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसमें बिना जांच किए 14 दिनों के अंदर कदाचार के लिए किसी भी अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है। सिविल सेवकों ने इस अध्यादेश को काला कानून करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। यूनुस की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि कई संगठनों की तरफ से ईद के बाद विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। ईद बीत चुकी है, ऐसे में यूनुस घबराए हुए दिख रहे हैं। उनकी सरकार के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत हो सकती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे सपनों की दुनिया की। तो इंसान नींद में सपने देखते हैं और कई बार सपनों में वो बड़बड़ाते हैं या फिर अचानक ही उठकर खड़े हो जाते हैं। पहले माना जाता था कि सपने सिर्फ इंसान देखते हैं, जानवरों को सपने नहीं आते। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि जानवरों को भी सपने आते हैं। अगर आपके पास कोई कुत्ता या बिल्ली है तो आपने उन्हें नींद में अचानक चौंकते, भौंकते या पंजे हिलाते देखा होगा। कभी कभी कुत्ते सोते हुए गुर्राते हैं या दौड़ने की एक्टिंग करते हैं। ऐसा लग सकता है जैसे उन्हें किसी खतरे का आभास हुआ हो। बहुत से लोगों को यह सामान्य लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर रिसर्च करके यह साबित किया है कि इंसानों की ही तरह जानवर भी सपने देखते हैं। जब कुत्ते या बिल्ली इस तरह की हरकतें करते हैं जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं, हकीकत में वो सपनों की दुनिया में होते हैं। आज के वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से ये बात और साफ हो गई है कि जानवरों का दिमाग भी नींद के दौरान सक्रिय रहता है और वे अपने दिन के अनुभवों को दोबारा अनुभव करते हैं। जानवर और पक्षी सपनों में गाते हैं, अपने दुश्मन से लड़ते हैं और वो सभी चीजें दोहराते हैं जो उनके सामने हुआ है। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने रैपिड आई मूवमेंट यानी REM नींद की खोज की, जो वो अवस्था होती है जब इंसान सपने देखते हैं। इस दौरान आंखें तेजी से हिलती हैं और शरीर हलचल करता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सभी चीजें जानवरों में भी पाई गई, जिससे यह साबित होता है कि वे भी सपने देख सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ खास जानवरों पर रिसर्च की। एक रिसर्च में देखा गया कि जेब्रा फिंच नामक पक्षी सोते हुए भी वही गीत दोहराते हैं जो वे दिन में गाते हैं। चूहों पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वे सपनों में भूल भुलैया जैसी जगहों की खोज करते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक मिशेल जोवेट ने बिल्लियों पर ऐसा प्रयोग किया जिसमें नींद के दौरान मांसपेशियों को हिलने से रोकने वाली नसों को काट दिया गया। इसके बाद बिल्लियां सपने में चलने लगी और काल्पनिक दुश्मनों से लड़ती दिखाई दी। ये रिसर्च दिखाता है कि जानवरों का दिमाग REM में कितना एक्टिव रहता है। और अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या कीड़े मकोड़े भी सपने देखते हैं। वैसे सभी जानवर सपने नहीं देखते, सिर्फ वही जानवर नींद में सपने देखते हैं जो थोड़े मुश्किल दिमाग वाले होते हैं, जिसमें कुत्ते, बिल्ली और बंदर, कुछ पक्षी जैसे कबूतर, तोता भी शामिल हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।